Can you feel that vibration? The ground is shaking, and the smart money finally making its move. जरा गौर से सुनो, वो दूर चीखो पुकार की आवाज आ रही है। वो दूर ट्रेडिंग फ्लोर पर शोर मचा हुआ है। वो आम ट्रेडर्स की आवाज है। Stop what you're doing, lock your doors, and turn off your distractions. Because what happened today, on this Friday, will be written in the history books of this market. दोस्तों, ये कोई छोटी खबर नहीं है। ये मार्केट के बड़े खिलाड़ियों यानी बिग मनी का डायरेक्ट सिग्नल है। मगर रुको, गलती मत कर बैठना। ये जो डेरा आपकी स्क्रीन्स पर है, आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक झलक है। हमेशा की तरह हम आपको सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन के दौरान बताएंगे कि कहाँ एक्यूमुलेशन, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कि आपको पता चले कि आपने अपनी स्नाइपर एंट्रीज कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। अगर आप गलती से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंसे हुए हैं तो कैसे निकलना है, कब निकलना है। अभी मैं सिर्फ ब्रेड क्रम्स फेंक रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सेक्टर वाइज एनालिसिस मिस कर दी तो आप प्रॉफिट की पूरी ट्रेन मिस कर देंगे। ये गेम बहुत तेजी से बदल रही है, और अगर आपने आज का लॉजिक समझ लिया तो आप मार्केट के टॉप 1% ट्रेडर्स में होंगे। क्या आप तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम सीधा डेरा की आग में कूदने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर द ट्रूथ? सबसे पहले आगाज करते हैं फीपी सेगमेंट से, और फीपी में सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट से। यह आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज मार्केट में जबरदस्त इंटरेस्ट शो किया है। लगता है जियो पोलिटिकल नॉइस खत्म होने वाला है। उन्होंने ओवरऑल 127.34 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो मार्केट को सहारा देता है। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक्स और ऑयल सेक्टर्स में लगाया है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स का इतना बड़ा इनफ्लो जाहिर करता है कि वो लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहे हैं। इनका बाइंग मोमेंटम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इशारा होता है। मार्केट के डिप्स को इन्होंने एक्यूमुलेशन के लिए यूज किया है। हम इनकी इस बाइंग को अपनी स्ट्रैटेजी में जरूर शामिल करेंगे। बड़ी मछलियां जब खरीदारी करती हैं तो ट्रेंड बदल जाता है। इस तरह के नेट बायर्स मार्केट के स्ट्रक्चरल ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं फॉरेन इंडिविजुअल्स, जिनकी सेल्स को मैंने आपके लिए फ्रीज किया है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ हाईलाइटेड हैं। तो अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स की। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी मार्केट में 82.10 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ये हमारे लोकल एक्सपैट्स का अपनी इकोनॉमी पर भरोसा दिखाता है। दूसरी तरफ फॉरेन इंडिविजुअल्स ने हल्की सी सेलिंग की है। उनकी नेट सेलिंग सिर्फ 0.34 मिलियन पीकेआर रिकॉर्ड की गई। ये अमाउंट इतनी छोटी है कि मार्केट ट्रेंड पर इसका कोई खास असर नहीं होता। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फॉरेन साइड से पैसा मार्केट के अंदर ही आया है। टोटल फीपी का नेट इनफ्लो 209.09 मिलियन पीकेआर आज के दिन रिकॉर्ड किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने ज्यादातर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक्यूमुलेशन कर रहे थे। इस डेरा से मालूम होता है कि फॉरेन लिक्विडिटी स्ट्रांग है। ये ट्रेंड अगर जारी रहा तो मार्केट आने वाले दिनों में नए हाईज बना सकती है। तो अब लीपी नॉर्मल का ओवरव्यू देखिए। अब हम लीपी यानी लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। लोकल मार्केट में आज काफी मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है। कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस ने भरपूर खरीदारी की, जबकि कुछ ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की। लीपी डेरा का मार्केट के अंदरून खाते असल कहानी बताते हैं। इस डेरा की लिक्विडिटी चेक करने से पता चलता है कि स्मार्ट मनी कहां जा रही है। आज लोकल इंडिविजुअल्स ने काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग की। शायद वो वीकेंड की वजह से, जियोपॉलिटिकल नॉइज के खतरे की वजह से
वीकेंड में कुछ होल्ड नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सारा माल सस्ते दामों उठा लिया। ये क्लियरली एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की गेम थी। मार्केट को सस्टेन करने के लिए लोकल फंड्स का आना बहुत जरूरी था। आइए देखते हैं कि इस लोकल प्लेयर ने कितनी बाइंग या सेलिंग की है। ये आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है इंडिविजुअल्स का सेगमेंट। तो हम सबसे पहले लोकल इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो सबसे बड़े सेलर्स रहे आज। इंडिविजुअल्स ने टोटल 1759.04 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो रिटेल ट्रेडर्स का डर जाहिर करता है। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट की बॉटम पर पैनिक में अपना माल बेच देते हैं और बाइंग टॉप पर करते हैं। आज भी हमने यही पैटर्न देखा कि आम छोटे ट्रेडर ने कम मुनाफे में ही अपनी शेयर्स को बड़े इदारों के हवाले कर दिया। उन्होंने ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन की है। यह सेलिंग दिखाती है कि वीक हैंड्स मार्केट से निकल रहे हैं। जब वीक हैंड्स निकलते हैं तो मार्केट हमेशा हल्की और मजबूत हो जाती है। इस हैवी सेलिंग के बावजूद मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि कोई और ये माल खरीद रहा था और ये स्मार्ट मनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूशंस की जानिब। सबसे पहले कंपनी से आगाज करते हैं। देखिए, अगर इंडिविजुअल्स बेच रहे थे तो खरीद कौन रहा था? सबसे पहले उस लाइन में खड़ी थी कंपनीज। कंपनीज ने आज मार्केट में 1023.32 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वोट है हमारी इक्विटी मार्केट के लिए। उन्होंने खासकर सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भारी एक्यूमुलेशंस की हैं। जब कंपनीज खुद अपनी या दूसरी अच्छी कंपनीज के शेयर्स उठाती हैं तो ये बुलिश साइन होता है। ये लिक्विडिटी मार्केट को क्रैश होने से बचाती है और बेस स्ट्रांग करती है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा इन बड़ी कंपनीज के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। इस लेवल की बाइंग से ये पता चलता है कि वैल्यूएशंस अभी बहुत अट्रैक्टिव हैं। कंपनीज आमतौर पर लंबे अरसे के लिए पैसा लगाती हैं। इनका ये एक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा इशारा है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बड़े बायर की जानिब, म्यूचुअल फंड्स। ये स्क्रीन पे हाईलाइटेड हैं। तो दूसरे सबसे बायर म्यूचुअल फंड्स रहे जिन्होंने मार्केट को फुल सपोर्ट किया। म्यूचुअल फंड्स ने आज 1133.18 मिलियन पीकेआर की मैसिव नेट बाइंग की है। उन्होंने खास तौर पर पावर जनरेशन और सीमेंट सेक्टर्स में एग्रेसिव एक्यूमुलेशन की है। लगता है इन सबको बजट के बारे में कुछ पता था। उन्होंने इंडिविजुअल्स से सारा बेचा हुआ माल खुशी से अब्सॉर्ब कर लिया। ये स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल बाइंग है जो मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाती है। म्यूचुअल फंड्स हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च के बाद एंट्री लेते हैं। इनकी नेट बाइंग मार्केट के अंदर रिस्क को कम करती है और सपोर्ट लेवल डिफाइन करती है। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की चॉइस को देखें। इनका डेटा कंफर्म करता है कि आने वाले वक्त में मार्केट बुलिश रह सकती है। अब आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है बैंक्स एंड डीएफआई एंड ब्रोकर्स का सेगमेंट। देखिए, अब ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और बैंक्स का डेटा उस पर बात करते हैं। ब्रोकर्स ने आज अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में 160.65 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है इक्विटी में। इसका मतलब है कि ब्रोकर्स अपने अकाउंट्स में भी मार्केट को ऊपर देख रहे हैं। दूसरी तरफ बैंक्स और डीएफआई ने मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है। बैंक्स ने इक्विटी मार्केट में 270.37 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है और इसे नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग कहा जा सकता है। बैंक्स ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट के तहत अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। इनकी सेलिंग को कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने इजीली कवर कर लिया। ब्रोकर्स की बाइंग क्लियरली इंडिकेट करती है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद हैं। ये दोनों प्लेयर्स मार्केट को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है इंश्योरेंस का सेगमेंट। तो इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज का डेरा भी जरूर देखना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज मार्केट में 146.65 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने मामूली सी 27.03 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है।
अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 377.22 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग रिकॉर्ड की है। इन सब छोटे प्लेयर्स का इंपैक्ट मार्केट पर मिला जुला रहा है। इन्होंने कुछ सेक्टर्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की ताकि कैश लिक्विडिटी मेंटेन की जा सके। इंश्योरेंस सेक्टर हमेशा डिफेंसिव खेलता है और उनकी सेलिंग परेशानी की बात नहीं होती। इनका छोटा वॉल्यूम मार्केट के ओवरऑल बुलिश ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता। ये नेट सेलर्स अपनी कैपिटल एलोकेशन को शायद एडजस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल लोकल इंस्टीट्यूशंस का पलड़ा बाइंग की तरफ यानी बुल्स की तरफ ज्यादा भारी महसूस हुआ है। अब आते हैं सेक्टर्स की जानिब। जिन हजरात का जिस सेक्टर में है शेयर उस पर बड़ा फोकस करें और जहां जाना चाहते हैं ऑब्वियसली वहां भी फोकस करें। तो हम आगाज कर रहे हैं उस सेक्टर में जिसमें आज सबसे ज्यादा हरकत देखी गई, सीमेंट सेक्टर। आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, सीमेंट सेक्टर में आज कंपनीज ने 576.73 मिलियन पीकेआर की मैसिव नेट बाइंग की है। इसके साथ म्यूचुअल फंड्स ने 523.53 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग करके एक्यूमुलेशन मुकम्मल की। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स ने इस सेक्टर में सबसे बड़े नेट सेलर्स रहे और वो प्रॉफिट टेकिंग में लगे रहे। उन्होंने टोटल 860.04 मिलियन पीकेआर का माल बेचा। बैंक्स ने 129.88 मिलियन पीकेआर और इंश्योरेंस कंपनीज ने 136.42 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहां हल्की सी 57.25 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग दिखाई है। ये क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है रिटेल की तरफ से और एक्यूमुलेशन है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। सीमेंट सेक्टर इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा चुका है। आने वाले दिनों में सेक्टर की रैली आम ट्रेडर्स को हैरान कर सकती है। इन्वेस्टर्स को सीमेंट सेक्टर में हर डिप पर नजर रखनी चाहिए। अब चलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। अगला अहम सेगमेंट फर्टिलाइजर सेक्टर है जहां एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। यहां ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 104.50 मिलियन पीकेआर की अच्छी नेट बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 25.53 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग के साथ इसमें हिस्सा डाला। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर में सबसे बड़े नेट सेलर्स रहे। उन्होंने फर्टिलाइजर में 109.99 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके प्रॉफिट बुक किए। इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ पर 48.08 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये दिखाता है कि फर्टिलाइजर में मिला जुला रुझान चल रहा है। यहाँ कोई एग्रेसिव एक्यूमुलेशन नहीं हो रही बल्कि स्मार्ट मनी रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस सेक्टर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। इस वक्त फर्टिलाइजर में फ्रेश लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने से पहले चार्ट को गौर से देखना ज़रूरी है। अब चलते हैं फूड एंड पर्सनल केयर सेगमेंट की जानिब जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। यहाँ इंडिविजुअल्स ने 54.96 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है, जबकि ब्रोकर्स ने यहाँ 37.35 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके अपना हिस्सा कम किया। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस डिफेंसिव सेक्टर से 28.78 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। कंपनीज ने हल्की सी 8.15 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ये सेक्टर यूजुअली रिसेशन प्रूफ होता है, इसलिए रिटेल इसमें सेफ महसूस करती है, मगर यहाँ क्लियरली इंस्टीट्यूशंस अपना माल रिटेल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब स्मार्ट मनी निकल रही हो तो रिटेल को एहतियात करनी चाहिए। इस सेक्टर में फ़िलहाल कोई बड़ा ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ सिर्फ बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में एंट्री लेना बेहतर होगी। अब हम चलते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जानिब, यानी E&P सेक्टर जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, आज इंडिविजुअल्स ने इस सेक्टर में 364.08 मिलियन पीकेआर की ज़बरदस्त नेट बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी यहाँ 53.85 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग दिखाई। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की है। उन्होंने 289.11 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके अपनी पोजीशंस हल्की की हैं। बैंक्स ने 98.91 मिलियन पीकेआर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 93.24 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। सेक्टर में आज साफ डिस्ट्रीब्यूशन नजर आई है, जहां इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और रिटेल खरीद रही है। ऐसे सेटअप में अगले कुछ दिन सेक्टर पर प्रेशर रह सकता है। ट्रेडर्स को यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और सपोर्ट टूटने पर स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छी प्राइसेस पर दोबारा एंट्री का मौका मिल सकता है। अब हम चलते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जानिब जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, OMC सेक्टर में आज अच्छा खासा इंटरेस्ट देखा गया।
यहाँ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 65.27 मिलियन पीकेआर की सॉलिड नेट बाइंग की। ब्रोकर्स ने भी उनका साथ दिया और 63.82 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड करवाई। इंडिविजुअल्स ने यहाँ छोटी सी 34.31 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। दूसरी तरफ कंपनीज ने यहाँ 102.46 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस सेक्टर से 84.06 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। इस सेगमेंट में स्मार्ट मनी और फॉरेन मनी का आपस में तबादला हुआ है। इनका ट्रेंड अभी इंटैक्ट है क्योंकि फॉरेन एक्यूमुलेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। ये सेक्टर मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आने वाले वक्त में टेक्निकल सेटअप मज़ीद बेहतर हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्टर की जानिब, यानी पावर जनरेशन सेक्टर, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट आज का स्टार परफॉर्मर था। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ एग्रेसिवली 532.14 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कंपनीज ने भी फुल सपोर्ट दिखाते हुए 197.02 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। सबसे ज़्यादा पैनिक में यहाँ इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की। इंडिविजुअल्स ने डर कर इस सेक्टर में 669.32 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर डाली। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी यहाँ 75.79 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वीक हैंड से माल निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कैसे जाता है। इस सेक्टर में ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन हुई है जो आने वाले बुल्स का पता देती है। पावर सेक्टर को अच्छे डिविडेंड यील्ड्स की वजह से स्मार्ट मनी हमेशा अट्रैक्ट होता है। ये सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्टर की जानिब, यानी कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ दिल खोलकर 275.84 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। कंपनीज ने भी बैंकर्स पर भरोसा दिखाया और 218.17 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी 49.14 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग के साथ बैंक्स को एक्यूमुलेट किया। एक बार फिर इंडिविजुअल्स इस रैली को मिस कर गए और 386.48 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर दी। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सेक्टर से 98.23 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। बैंक्स में फॉरेन इनफ्लो इस बात की ज़मानत है कि इकॉनमी ठीक ट्रैक पर है। इस हैवी एक्यूमुलेशन के बाद बैंकिंग सेक्टर में ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बैंक्स फंडामेंटल लिहाज से बहुत सस्ते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग का वक्त है ये। इस सेगमेंट को स्विंग ट्रेडर्स आने वाले हफ्ते के लिए अपना रेडार पर रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, यानी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। देखिए, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर हमेशा हाई बेरा और वॉलेटिल होता है। आज कंपनीज ने टेक सेक्टर में 295.56 मिलियन पीकेआर की खूबसूरत नेट बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज ने 71.45 मिलियन पीकेआर और म्यूचुअल फंड्स ने 44.07 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गेम ब्रोकर्स ने खेली है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 291.53 मिलियन पीकेआर की भारी नेट सेलिंग करके प्रॉफिट बुक किया। इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ 79.01 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। इस सेक्टर में बदलती हुई लिक्विडिटी का असर डायरेक्ट स्टॉक प्राइसेस पर आएगा। टेक स्टॉक्स को इंस्टीट्यूशंस आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर्स ने पहले ही गेन ले लिया है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक्यूमुलेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, पर ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्टर की जानिब, यानी टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर। देखिए, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, यहाँ म्यूचुअल फंड्स ने 54.54 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग करके सपोर्ट फराहम की। इस सेक्टर में आज वॉल्यूम थोड़ा ठंडा रहा है। ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स ने भी मिलकर यहाँ मामूली नेट बाइंग की, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टेक्सटाइल सेक्टर से निकलने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ 86.18 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की, जो परेशान कुन हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहाँ 35.85 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मसाइल की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स घबराए हुए लगते हैं। यहाँ क्लियरली एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, जहाँ सप्लाई ज़्यादा है। इस सेक्टर से फ़िलहाल दूर रहना ही एक समझदार ट्रेडर की निशानी होगी। जब तक टेक्निकल चार्ट्स पर स्ट्रेंथ वापस ना आए, इसमें हाथ ना डालें।
अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेक्टर की जानिब, यानी ऑल अदर सेक्टर्स, जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने बाकी बचे हुए सेक्टर्स में 441.70 मिलियन पीकेआर की बड़ी नेट बाइंग की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी यहाँ 51.76 मिलियन पीकेआर का नया माल उठाया, जबकि कंपनीज इस कैटेगरी में सबसे बड़ी नेट सेलर बनकर उभरी। कंपनीज ने बाकी इन तमाम सेक्टर से 237.42 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ 191.29 मिलियन पीकेआर का प्रॉफिट बुक किया। इस डेरा से लगता है कि कुछ खास छोटी कंपनीज में सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन चल रही है। म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढकर उनमें वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो यहाँ मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, मगर आम ट्रेडर को ब्लू चिप्स पर ही तवज्जो देनी चाहिए, वरना लॉस हो सकता है। अब हम चलते हैं डेट मार्केट एंड लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट की जानिब। देखिए और आपकी वो स्क्रीन पे हाईलाइटेड है। देखिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी चेक और मार्जिन सेटलमेंट को स्ट्रेस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। डेट मार्केट का डेरा देखें तो वहाँ बैंक्स ने 4,129.10 मिलियन पीकेआर की बड़ी नेट बाइंग की है। इस डेट मार्केट से म्यूचुअल फंड्स ने 4,129.11 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग करके लिक्विडिटी निकाली है। ये दिखाता है कि लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो रही है। जब म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम से पैसा निकालते हैं तो वो स्टॉक्स में डालते हैं। मार्केट के पास काफ़ी आइडल कैश मौजूद है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को ईजिली मीट कर सकता है। फ्यूचर्स या लेवरेज मार्केट में किसी किस्म का सिस्टमिक रिस्क फ़िलहाल नज़र नहीं आता। फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल मैथमेटिकली साउंड और फुली स्टेबल पोजीशन में खड़ा है। इस स्टेबिलिटी का मतलब है कि मार्केट एक लंबा और सस्टेनेबल बुलिश ट्रेंड बना सकती है। डर की कोई बात नहीं, क्योंकि कैश फ्लोज बिल्कुल हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूसिव एनालिसिस की जानिब, और उसके बाद डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी बताएंगे। चलते हैं कंक्लूसिव एनालिसिस पे। देखिए हमारा मैथमेटिकली प्रूवन रिजल्ट ये बताता है कि मार्केट में हैवी इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हुई है। रिटेल और इंडिविजुअल्स हर जगह घबराहट में नेट सेलर्स है, जिसका स्मार्ट मनी ने फ़ायदा उठाया। सीमेंट, पावर और कमर्शियल बैंक्स क्लियरली वो सेक्टर्स हैं जहां बिग बॉयज़ ने पोजीशंस ली हैं। ये मार्केट अब वीक हैंड से बिल्कुल पाक हो चुकी है। ट्रेंड क्लियरली अप की तरफ पॉइंट कर रहा है और किसी बड़े क्रैश का ख़तरा नहीं है। फॉरेनर्स और लोकल कंपनीज दोनों का एक ही वक्त में बाय करना एक रेयर सिग्नल है। लिक्विडिटी की फरावानी मार्केट को नए आला मकामात पर ले जाने के लिए तैयार है। हमेशा याद रखें कि डेरा कभी झूठ नहीं बोलता, और आज का डेरा टोटली बुलिश है। लेकिन ये भी याद रखें कि डेरा डायनामिक होता है, यानी पानी की तरह। इसलिए इसे रोज़ ट्रैक और मॉनिटर करना और अपनी स्ट्रैटेजी को भी उसी तरीके से शिफ्ट और रोटेट करते रहना ज़रूरी होता है। इस डेटा की रोशनी में आइए अब हम आपको कल की मुकम्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर डे ट्रेडर्स। देखिए डे ट्रेडर्स नेक्स्ट बिजनेस डे यानी मंडे को गैप अप खुलने पर फ़ौरन एंट्री ना लें, रिट्रेसमेंट का वेट करें। जी हाँ, गैप अप खुलने के चांसेस बहुत हाई हैं। कमर्शियल बैंक्स और एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स पर फोकस रखें, फॉरेन एक्यूमुलेशन नज़र आई है वहाँ पे। सीमेंट और टेक स्टॉक्स में इंट्राडे वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाएं। अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखें, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटिल ट्रांजिशन में है। फर्स्ट 30 मिनट्स का वॉल्यूम देखें, और अगर हाई बाइंग है और वॉल्यूम तगड़ा है तो एंट्री लें। रिटेल की पैनिक सेलिंग वाले सेक्टर्स में मीन रिवर्जन प्ले करें। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग वाले स्टॉक्स में मोमेंटम चेज ना करें, डिप बाय करें। डे ट्रेडिंग में इमोशंस को साइड पर रखें, डेरा फॉलो करें। प्रॉफिट बुकिंग टारगेट सेट रखें, ग्रीडी होने का टाइम नहीं है ये। सिंपल स्ट्रैटेजी, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडर्स। देखिए स्विंग ट्रेडर्स को 3 से 5 दिन का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। कंपनीज की बाइंग वाले स्टॉक्स जैसे कि टेक, बैंक्स को एक्यूमुलेट करें। अपनी पोजीशन को होल्ड करें जब तक ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन ना मिले। पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करें। प्रॉफिट
वाले ट्रेड्स में पोजीशन बढ़ाएं, सेक्टर रोटेशन पर नज़र रखें, बैंक से फंड्स एक्सप्लोरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ मस्ट है ताकि प्रॉफिट सेफ रहें। मार्केट की नॉइज़ से बचें और सिर्फ डेटा पॉइंट्स पर रिलाई करें। इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक्स ही होल्ड करें, उनका ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। एग्जिट तभी लें जब लीपी डेरा सेलिंग साइड पर शिफ्ट होने लगे। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस पे ऑफ करता है। अब स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्यूमुलेशन फेज का गोल्डन टाइम है। पैनिक में सेलिंग करने की गलती ना करें। ये तो समय है ख़रीदने का। बैंक्स और एक्सप्लोरेशन में वैल्यू अभी इंटैक्ट है, होल्ड करें या ऐड करें। डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पर फोकस रखें जो स्टेबल्स रिटर्न देंगे। डेरा ड्रिवन स्ट्रैटेजी बाइंग करें। इंस्टीट्यूशंस जब खरीद रहे हों तो आप भी साथ चलें। पोर्टफोलियो में पावर और सीमेंट की वेरेज अभी डाइवर्सिफाई रखें। कंपाउंडिंग का मैजिक तब काम करता है जब आप होल्ड करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स और इकोनॉमिक अपडेट्स पर नज़र रखें, लेकिन रोज़ ट्रेडिंग ना करें। इन्वेस्टेड कैपिटल को मार्केट वॉलेटिलिटी से अलग रखें। ये लॉन्ग रन गेम है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको मिलियनेयर बनाएगी। तो दोस्तों, आज का ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको मार्केट की असल पिक्चर दिखाने के लिए था। हमें उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि स्मार्ट मनी किस तरह रिटेल के डर का फ़ायदा उठाती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मार्केट में डिसिप्लिन और मैथमेटिक्स ही वो दो चीज़ें हैं जो आपको एक कामयाब ट्रेडर बनाती हैं। हम हर रोज़ ऐसे ही हार्ट को डेरा का पोस्टमार्टम करते हैं और करते रहेंगे ताकि आपका पैसा महफूज रहे। कल मार्केट ओपन होने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। अपने सवालात नीचे कमेंट्स में लिखें ताकि हम अगली वीडियो में उन्हें कवर कर सकें। हमेशा याद रखें, मार्केट में तजुर्बा और डेरा ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। हैप्पी ट्रेडिंग।